I am speaking from Newton Study. My name is P.N. Singh. I am going to teach physics of class 9, which is related to chapter motion. In the previous video, I have explained about displacement time graph, velocity time graph, distance time graph. Now I am going to tell you how will you find distance from a speed time graph. It means that मैंने कैसे जो है आप जो है स्पीड टाइम ग्राफ से जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ग्राफ से ऑलरेडी जो है हम पहले ही आप एक्सप्लेन कर चुके हैं. फर्स्ट ग्राफ है लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v from time t1 to t2. It means that the object is moving with constant speed. Means उसकी वेलोसिटी में स्पीड में जो है चेंजिंग नहीं हो रही है. यदि कोई मूविंग बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसके स्पीड और टाइम के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम एक्सिस के जो है पैरेलल ग्राफ मिलेगा जो कि एक रेक्टेंगल शेप जो है गेन करो. When a body is moving with constant speed, then the speed time graph is a straight line and you will find the shape of rectangle. Hence, time interval is equal to t2 minus t1. मैंने कहने का मतलब ये है इट मीन्स दैट कि बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और फ्रॉम टाइम t1 से t2 तक जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. ये टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 और उसका स्पीड v जो कि OI या AB या CD जो है ये डिनोट करता है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड v टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 ये v जो है AB को डिनोट करता है फिगर में और t2 माइनस t1 जो है ये AD को डिनोट करता है. इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई AD. इट मीन्स दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. मैंने कहने का मतलब ये है इट मीन्स दैट यदि बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और डिस्टेंस ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ जो प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इस कंडीशंस में इस केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है एक रेक्टेंगल शेप गेन होगा और यदि उसका एरिया फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा. नेक्स्ट है let the speed of a body increases uniformly from 0 to v in time t. मैंने कहने का मतलब है कि यदि किसी बॉडी का स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है मैंने उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है पर सेकेंड जो है इक्वल अमाउंट में उसके वेलोसिटी स्पीड में जो है इंक्रीजिंग हो रही है. तो इस प्रकार से यदि किसी बॉडी का स्पीड जो है पर सेकेंड जो है इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है और उस केस में यदि स्पीड और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टाइम एक्सिस के साथ जो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ट्रायंगल फॉर्म करता है OAB.
इस कंडीशंस में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अब प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अब प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इज इक्वल टू v बाई 2। एवरेज स्पीड हुआ। टाइम t, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड v बाई 2 इज इंटू टाइम t। 1/2 v जो है डिनोट करता है ए बी को और t जो है डिनोट करता है ओ ए को। तो हाफ ए बी इंटू ओ ए, इट मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यदि मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और स्पीड टाइम के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल गेन होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो वहीं जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वहीं जो है डिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी is equal to the distance traveled by the moving body when the body is moving with uniform acceleration. Next है let the speed of a body decreases uniformly from u to 0 in time t. It means that किसी बॉडी के स्पीड में जो है रिटार्डेशन हो रहा है, पर सेकेंड जो है स्पीड में जो है उसकी इक्वल अमाउंट में डिक्रीजिंग हो रही है। तो उस कंडीशंस में यदि स्पीड और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ जो है मूव कर रही है। इस केस में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल स्पीड u, फाइनल 0, u प्लस 0/2 इक्वल टू u बाई 2। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u बाई 2 और डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड जो है u बाई 2 और टाइम t। 1/2 u डिनोट करता है OA को और t जो है डिनोट करता है OB को। तो इस केस में 1/2 इज इक्वल टू u इक्वल टू है OA और t इक्वल है OB। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो कि बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्मली जो है उसके स्पीड में जो है डिक्रीजिंग हो रही है तो उस केस में जो है एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी होगा। नेक्स्ट केस है लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज u and increases uniformly to v in time t. It means that initial velocity is not 0. Initial velocity is equal to u. The speed of body increases uniformly. It means that पर यूनिट टाइम जो है इक्वल अमाउंट में जो है उसके स्पीड में जो है इंक्रीजिंग हो रही है। इट मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन द ग्राफ OA रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड BC रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v।
Hence average speed is equal to u plus v by 2. Distance is equal to average speed into time t, average speed u plus v by 2 is equal to 1 by 2. u रिप्रेजेंट करता है OA को और v रिप्रेजेंट करता है BC को और टाइम t जो है रिप्रेजेंट करता है OC को। तो u के जगह पर OA, v के प्लेस पर BC एंड t के प्लेस पर जो है OC हम लिख सकते हैं। इस तरह से 1 by 2 OA plus BC into OC, it means that area of trapezium OABC। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 नहीं है, तो उस केस में स्पीड और टाइम के बीच यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक ट्रेपेजियम गेन होगा और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यदि इफ द path is straight, there is no difference between speed and velocity. If the path is straight, there is no difference between speed and velocity. Hence, you don't disturb with speed and velocity, because in physics generally we study the straight path, not zigzag path and curve path. A standard 10th till a standard 10th we generally study a straight path, not zigzag and curve path. Hence there is no difference between speed and velocity when the path is straight. At last, I say you must subscribe my channel. I will see you in next video with new topic. Thank you.